रीड क्यों डूम से बोल रहा है कि विक्टर डिड यू डू दिस। एंड तुम्हें पता है टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की वजह से टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का यूनिवर्स खतरे में आ गया है। तो चलो डूम्सडे के स्पेशल लुक के अंदर छुपी हिडन डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से रीड रिचर्ड्स डूम से इसलिए बोल रहा है कि विक्टर डिड यू डू दिस क्योंकि उसे अचानक से पता चला होगा कि उसका यूनिवर्स भी विक्टर की वजह से ही तबाह हुआ है। उसके यूनिवर्स में भी जो इंकर्जन्स हुए होंगे वो विक्टर की वजह से ही हुए होंगे, वरना क्यों वो लोग अपना यूनिवर्स छोड़कर अर्थ 616 में आते। इसीलिए जब रीड्स को पता चला तब वो विक्टर से बोल रहा है, विक्टर क्या वो तुमने किया था। अभी सीन में देखो, जब डूम नीचे गिर रहा है तब उसके साइड में कोई चीज उसके साथ नीचे गिर रही है। ये म्योनीर हो सकता है जो कैप्टन अमेरिका के द्वारा फेंका गया होगा और उसी को डॉज करते हुए डूम नीचे गिर रहा है, या हो सकता है ये डूम को हिट भी कर गया हो। एंड इस सीन की बिहाइंड द सीन फुटेज पहले लीक हो चुकी थी और ये सीन वो सीन दोनों एक ही हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखो इसका जो बैकग्राउंड है वो डिट्टो सेम है। अब ये सीन जहाँ डूम बैठा है और मैजिक कर रहा है, ये हो सकता है ये लोकी को हराने के बाद इसने अपना थ्रोन बनाया हो और उसके ऊपर बैठा हो, क्योंकि इसके पीछे जो ग्रीन लाइट आ रही है ये लोकी को सिंबलाइज करती है। एंड लोकी हमें ट्रेलर में और कहीं दिखा है एंड वो इस बात का प्रूफ है कि उसने जो सारी ब्रांचेस पकड़ी हुई थी वो उसको पकड़ के बैठा था एंड उसने अब वो छोड़ दी हैं क्योंकि डूम वहां पर आकर हमला कर चुका है एंड उसने अपना थ्रोन भी बना लिया और वहां पर बैठ भी गया है। अब तुम देखो डूम की छाती पर ये जो दो लोगो दिख रहे हैं बटन जैसे, एक कैप्टन मार्वल का लोगो लग रहा है और एक थॉर का लग रहा है। तो हो सकता है ये डूम ने पहले भी किसी और यूनिवर्स के कैप्टन मार्वल एंड थॉर को हराया हो एंड उन दोनों के जो लोगोस हैं उन्हें अपने यहाँ चिपका लिया हो, या इस चीज के पीछे और भी कनेक्शंस हो सकते हैं। एंड अगर तुम्हें याद हो तो डूम ने बोला है कि तुम सबकी जिंदगियां चुराई हुई हैं, तुम लोगों ने किसी और की जिंदगी जी है एंड अब समय आ गया है उस जिंदगी को वापस देने का। तो इस बात का सीधा सीधा कनेक्शन निकलता है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से एंड कैप्टन अमेरिका से, क्योंकि नो वे होम में जब पीटर ने उन दोनों को बचाया, डॉक ऑक को एंड ग्रीन गॉब्लिन को, तो वो लोग अपने यूनिवर्स में वापस गए होंगे और वो मरे नहीं होंगे। तो वहीं से दो टाइमलाइन बनी, एक टाइमलाइन जिसमें वो मर गए एंड एक टाइमलाइन वो बनी जिसमें वो नहीं मरे। तो जो वो ब्रांच टाइमलाइन बनी उसमें भी एक पीटर हो गया और उसमें भी एक नॉर्मन ऑसबॉर्न हो गया, उसमें भी एक डॉक ऑक हो गया। तो डूम जो है वो उस ब्रांच टाइमलाइन को खत्म करेगा और एक्समैन उस जगह पर हमला इसलिए करेंगे क्योंकि एक्समैन फ्यूचर पास्ट में जब वुल्वरीन पीछे गया था तो उसने भी टाइम से छेड़छाड़ करी थी, तो इसलिए उन दोनों टाइमलाइंस के बीच में, उन दोनों यूनिवर्स के बीच में इंकर्जन स्टार्ट होगा एंड वो करवाएगा डूम। एंड लास्ट में जो सुमरी में गुमरी खेल रहे हैं वो हैं अपने स्टीव रॉजर्स कैप्टन भैया, क्योंकि जब वो इंड गेम में पीछे गए और पेगी के साथ रहने लगे तब जो एक कैप्टन था वो तब भी बर्फ में दबा हुआ ही था एंड वो गुमनामी में जिंदगी जी रहे थे। पेगी से कैप्टन ने ही शादी की थी और वो गुमनामी में जिंदगी जी रहा था। वो कैप्टन बर्फ से निकला, उसने 2012 वाली लोकी वाली फाइट लड़ी, अल्ट्रॉन वाली लड़ी, फिर इन्फिनिटी वॉर, इंड गेम वाली। एंड जब वो कैप्टन अमेरिका वापस पीछे गया तब ये वाला कैप्टन अमेरिका जो अपना कैप्टन अमेरिका था ये वापस आकर उसको शील्ड दे गया, मतलब फैल्कन को शील्ड दे गया। एंड अब यहाँ से एक लूप बन गया क्योंकि जो कैप्टन अमेरिका बाद में बर्फ से आया था अब वो भी अपनी इंड गेम वाली फाइट के बाद पीछे जाएगा एंड उसके यूनिवर्स में जो एक कैप्टन अमेरिका बर्फ में दबा है अब वो आएगा, वो इंड गेम तक जाएगा, फिर वो इंड गेम से वो पीछे जाएगा, फिर वो आकर शील्ड देगा। इसी तरीके ये एक लूप बन जाएगा एंड इसी तरीके से मल्टीपल ब्रांच टाइमलाइन फैलती जाएंगी। अब मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ या सोच रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ऐसा हो सकता है। तो तुम मुझे बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।